हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी मेरी कुछ वीडियोस हैं जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग के ऊपर हमने पोस्ट करी थी और उसके ऊपर डिस्कस भी करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ट्रेनिंग में मतलब होता है टू ट्रेन समवन। हम किसी को कुछ चीज़ जब सिखाते हैं तो उसके लिए हम ट्रेनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, द ऑर्गेनाइज प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड और स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। किसी पर्पस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम जो सिखाते हैं किसी को उसके स्किल्स डेवलप करने के लिए, किसी काम को कैसे करते हैं ये सिखाने के लिए, तो हम उसके लिए ट्रेनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और इसमें टीचिंग, लर्निंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट की जाती हैं जिसके थ्रू हम सामने वाले को बता पाते हैं दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं, लाइक उसका नॉलेज कम है, उसमें स्किल्स की कमी है, एबिलिटीज़ की कमी है, एटीट्यूड उसका पॉजिटिव नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट पर भी हम काम करते हैं। अब कई बार हम ट्रेनिंग और लर्निंग को एक ही समझते हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड लर्निंग। लर्निंग तो आपकी जो बचपन से होती जा रही है, व्हेन यू वर चाइल्ड, एंड आपने अपनी फैमिली के कल्चर देखा है, उनका उठने बैठने का तरीका, देयर टाइमिंग्स अबाउट देयर लंच, डिनर, देयर हैबिट्स, वो सब आपने एज इट इज़ अडॉप्ट करेंगे। बट हेयर इन ट्रेनिंग इंटेंशनली यू आर टीचिंग, आपको इंटेंशनली सिखाया जाता है कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए, तो इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। अब देर आर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ट्रेनिंग को भी स्टार्ट करने के लिए एक प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है। तो स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली स्टेप है, यू नीड टू, आप सर्कल देख रहे होंगे ग्रीन सर्कल के बाद में, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्या एक्चुअली देर इज़ रिक्वायरमेंट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसको आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। देन एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या ट्रेनिंग देने से कुछ बेनिफिट्स होगा, तो वो हम इसमें देखते हैं। देन सेलेक्ट ट्रेनिंग मैथड, हम ये भी देखते हैं कि हमें मैथड कौन सी यूज़ करनी है। अगर एग्जीक्यूटिव लेवल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, दैन देयर इज़ डिफरेंस। हम उसमें क्लासरूम लेक्चर्स रख सकते हैं, बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, पीपीटीज़ के थ्रू हम ट्रेनिंग देंगे, एक्सपर्ट लेक्चर्स लगाए जा सकते हैं, तो ये मेथड होगी। लेकिन अगर हम लेबर या वेजेस के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ वो मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है। वहाँ पर आपको डमी मशीन्स रखनी पड़ेंगी, इंजीनियर्स बुलाने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम उन लेबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। फिर सेकेंड लास्ट होता है कंडक्ट एंड डिलीवर ट्रेनिंग। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट दिस विल बी द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद हम ट्रेनिंग डिलीवर करना शुरू कर देते हैं और हम ट्रेनिंग उनके स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड्स हम किसको दे रहे हैं, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, वो डिपेंड करता है। एंड इन लास्ट दैट इज इवेल्यूशन परफॉर्मेंस। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम ये भी ज़रूर चेक करते हैं कि क्या ट्रेनिंग का कुछ एडवांटेज मिला, क्या एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ा है। अर्लियर ही वॉज मैन्युफैक्चरिंग 100 बॉटल्स पर डे, अब क्या वो 110 या 120 बॉटल का प्रोडक्शन कर पा रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। देन ओनली हम वी कैन डिसाइड कि हमें फर्दर किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, जैसा मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन कर रहा था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग आती है और उसके बाद में डेवलपमेंट आता है। ट्रेनिंग इज मैंट फॉर ऑपरेटिव्स, मतलब ऑपरेटिव मतलब काम करने के लिए होता है, मतलब उसमें सिखाया जाता है द वे यू शुड, हाउ यू शुड वर्क। वहीं डेवलपमेंट देखें तो इज मैंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स। जनरली जो ऑपरेशन वर्क किए जाते हैं, मतलब मैनुअल वर्क होते हैं, प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशंस होता है, जहाँ लेबर्स काम करते हैं, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है तो हम ये ट्रेनिंग वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड डेवलपमेंट इज मैंट फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल पीपल। जैसे मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स लेवल के लोग होते हैं, उनके लिए हम डेवलपमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब हम उनके लिए जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पैकेज तैयार करते हैं, तो लेबर के लिए हम ट्रेनिंग वर्ड यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट हम एग्जीक्यूटिव्स के लिए करते हैं। ट्रेनिंग इट इज़ रिएक्टिव प्रोसेस, मतलब ये रिएक्टिव प्रोसेस, इसमें यू नीड टू डू समथिंग। मतलब आपके पास में लेबर आया, देन यू नीड टू प्रोवाइड हिम अ ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट इट इज़ प्रोएक्टिव प्रोसेस, मतलब ये पहले से यू नीड टू बी एक्टिव। देखिए रिएक्टिव मतलब होता है जब सिचुएशन आई एंड देन यू आर रिएक्टिंग। प्रोएक्टिव मतलब सिचुएशन आने के पहले से ही आप एक्टिव हो गए हो, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव।
इसका एम क्या होता है ट्रेनिंग का? टू डेवलप एडिशनल स्किल्स, मतलब उससे आपकी और स्किल्स डेवलप होंगी कि आप अगर किसी एम्प्लॉय को सिखा रहे हो तो हम ये नहीं कि सिर्फ इतना सिखा दिया, उसके अलावा भी हम उसको चीज़ें सिखाते हैं, तो एडिशनल स्किल्स भी उसकी डेवलप होती है। अगर इसका एम देखें डेवलपमेंट का, तो टू डेवलप द टोटल पर्सनालिटी, मतलब ओवरऑल उसका इवन ड्रेसिंग सेंस तक वो सब एग्जीक्यूटिव का चेंज होना चाहिए। हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देन ट्रेनिंग इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जनरली 15 दिन की होती है, 1 महीने की होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि नई नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, तो यू नीड टू अपग्रेड योर मैनेजर्स। तो फिर वहाँ पर हम उनका डेवलपमेंट में कंटिन्यूस प्रोसेस रखते हैं। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव देखें तो टू मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब अभी क्या जरूरत है, एट ए टाइम किस चीज़ की जरूरत है, मीन्स वी आर नॉट फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हमें पता है जो लेबर है, वेजर्स है, तो बहुत ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं टिकेगा। एंड देन इसके अलावा ये भी रीज़न है कि जो मशीन्स हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगी, तो नई मशीन आएगी तो हमें नए सिरे से ही उसको सिखाना है, तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और उसको ऑब्जेक्टिव भी अभी के लिए उसको तैयार करना होता है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टू मीट द फ्यूचर नीड ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिकेंगे, तो हम उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। सपोज टुमारो वी वांट टू एक्सपैंड अवर बिजनेस, हमारा जो यूनिट है हम उस यूनिट को और बड़ा करने वाले हैं, हम कहीं और जगह भी फैलाने वाले हैं, तो फिर हमें वहाँ पर ये देखना रहता है कि हमारे पास में इतना स्टाफ है कि नहीं। स्टाफ दैट डजेंट मीन कि लेबर वगैरह उतना, पहले तो हमें एचआर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, तो हम बिजनेस को एक्सपेंड करें उसके पहले हम ये देखते हैं कि स्टाफ भी है कि नहीं हमारे पास में। ट्रेनिंग में देखें तो इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, जनरली मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है ये, क्योंकि जो लेबर वगैरह हैं वो खुद आके तो डिमांड नहीं करेंगे, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है, मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि दे नीड अ ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट में इनिशिएटिव इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल, लाइक कहीं एफडीपी हो रही है, कहीं पर डेवलपमेंट के लिए सेमिनार हो रहा है, कहीं स्किल डेवलप हो रही है, तो मैनेजर ही हिमसेल्फ आस्क फॉर द कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, सो ही हिमसेल्फ आस्क फॉर द इन्वॉल्वमेंट। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जनरली कंपनी में इस तरह के आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है। So for companies to keep improving, it is important for organizations to have continuous training and development programs for their employees, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो एम्प्लॉय को तो फाइनली इससे डेवलपमेंट उस एम्प्लॉय का तो होगा ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने उसको ट्रेनिंग दे दी। एक्चुअली क्या होता था, मैनेजमेंट की अप्रोच क्या होती है कि हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद तो चला ही जाएगा। लेकिन अब मैनेजमेंट ऐसा सोचने लगा है, एचआर मैनेजर उसको समझाते हैं, मैनेजमेंट ऐसा सोचने लगा है कि एटलीस्ट वो साल भर तो टिकेगा कंपनी में, वो साल भर टिकेगा, उसके बाद वो चला जाएगा तो वो स्किल ले जाएगा, ये जरूर है, लेकिन साल भर तक तो वो आपको रिटर्न देगा अपने बढ़े हुए परफॉर्मेंस के साथ में। सो कंपटीशन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग एंड इट्स क्रिटिकल टू कीप लर्निंग एंड पिकअप न्यू स्किल्स। आप जानते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हर रोज नए चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको